walks 30 meter towards north, then 20 meter towards east, and in the last 30 to 2 meter towards southwest. The displacement from origin is। बच्चों अपन डायरेक्शन सेंस पहले देख लेते हैं। जो मैन है हमारा, वो जो वॉक कर रहा है वो पहले तो नॉर्थ में गया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। लेट्स से मैन 30 मीटर कहाँ चला है? टुवर्ड्स नॉर्थ चला है। ठीक है, 30 मीटर। तो जो इनिशियल, आप ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन को अलग से लिखूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन को बच्चों मैं क्या करूँगा, अलग से सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखूँगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल की कहानी, वर्टिकल कहानी आप अलग से लिखें, बहुत ही ईजी हो जाएगा प्रॉब्लम। 30 मीटर अगर नॉर्थ में है तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा? आर इनिशियल, पोजीशन वेक्टर को अपन ऐसे ही डिनोट करते हैं, आर इनिशियल क्या हो जाएगा? 30 इन जे कैप। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, तो आप मीटर भी साथ में लिख दें, तो 30 मीटर किसमें? जे कैप में। अब आइए, अब क्या कह रहा है फिर वो देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो टुवर्ड्स ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में गया है। ठीक है बच्चों, तो टुवर्ड्स ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में गया है, और कितना गया है? 20 मीटर गया है। तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल पोजीशन लिखोगे वो क्या लिखोगे? इनिशियल पोजीशन हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स डायरेक्शन कह देते हैं, वर्टिकल या फिर वाई डायरेक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा 20 इन आई कैप। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि देन इन द लास्ट 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट देखिए, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट मतलब बच्चों कुछ ऐसे 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ ये कितना आया है? 30√2 मीटर। ठीक है, अब क्या ये जो 30√2 मीटर वाला जो आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्या इसको जो है वो बच्चों मैं दो कंपोनेंट बना लूँ? ठीक है, एक हो जाएगा ये हमारा 30√2 cos 45 और एक हो जाएगा sin 45, 30√2 cos 45 और ये हो जाएगा 30√2 sin 45। अगर वैल्यू देखें बच्चों तो 30√2 cos 45 बोले तो 1/√2, √2 कैंसिल, 30 आ गया। और डायरेक्शन क्या होगा? माइनस का जे कैप। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए जो फाइनल आ रहा है अपने पास पोजीशन वाई डायरेक्शन में, वो आ रहा है -30 मीटर ही आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चों? माइनस का जे कैप। हॉरिजॉन्टल में देख लें 30√2 sin 45, ये भी आ जाएगा 30 मीटर। तो फाइनल जो हमारा पोजीशन वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में वो कितना आ रहा है? 30, और डायरेक्शन 30 मीटर ही रहेगा, मीटर ही है, और डायरेक्शन क्या है हमारा? माइनस का आई कैप। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो आप कहोगे कि सर जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें तो 30 मीटर, 30 मीटर, प्लस में 30 मीटर, माइनस में 30 मीटर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट देगा ये तो जीरो देगा, है ना। अगर आप प्लस में 30 गए हो और फिर माइनस में 30 चले गए हो तो इसको ऐड करने से आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? तो आप कहोगे कि ये तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इसमें देखिए, इसमें है 20 मीटर आई कैप में और 30 मीटर माइनस आई कैप में। इसका मतलब 30 - 20 अगर करेंगे 10 मीटर, 10 मीटर सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और डायरेक्शन माइनस है, इसका मतलब वेस्ट में होगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से ये चीज़ें लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट in horizontal direction, displacement in horizontal direction will be 30 - 20, that is 10 मीटर along west। किधर होगा? वेस्ट की तरफ। ठीक है, वर्टिकल में देखिए बच्चों, कुछ लोगों को ये होता है कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया। ध्यान समझिएगा, सपोज कीजिए आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जे कैप में, 30 मीटर ऊपर गया है। ठीक है, फिर वो अगर 30 मीटर नीचे आया है तो फिर से आपके हाथ में आ चुका है।
जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया था, अगर +30 ऊपर गया है तो फिर -30 हुआ, तो क्या ये फिर से उसी पोजीशन पे पहुँच चुका है? तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0। ठीक है, तो आप जब इन दोनों को देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में जितना ऊपर गया है उतना ही, जितना जे कैप में गया उतना ही माइनस जे कैप में आया, तो फिर से इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 30 - 20 विल बी 10 मीटर, और 10 मीटर किधर होगा? अलॉन्ग वेस्ट, क्योंकि माइनस आई कैप है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप न्यूमेरिकल टर्मिनस के चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी।